सारे लोग जो परिचित नहीं है उनके लिए भी वो एरिया बिल्कुल परिचित के जैसा ही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के बीचों बीच स्थित एक एरिया है, जिस एरिया में एक बहुत बड़े इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे प्लान को अप्रूव किया। मेरी कभी कभी इच्छा होती है कि काश ऐसा डेवलपमेंट हमारे जम्मू में होता तो जम्मू की तस्वीर बदल जाती। आने वाले टाइम में वैसे डेवलपमेंट भी देखने को मिलेंगे अगर सभी लोगों का सहयोग होगा और जमीन मुहैया कराई जाएगी तो वैसे डेवलपमेंट के लिए भी हम सब तैयार हैं और आने वाले टाइम में वैसा डेवलपमेंट जम्मू के लिए जरूर करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम ग्रैंथम है। मैं देखता हूँ ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रेप्लिका कॉपी है लंदन के कुछ अच्छे यूएसपी के साथ। और जब भी हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के, हमारे घर के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप बाहर जाते हैं, जब वहाँ की सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ कॉपी करके लाते हैं और वो चाहते हैं कि अपने ज़िले में, अपने एरिया में वो चीज़ों के बारे में लोग जाने। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो मैं आइए आपको एक प्रोजेक्ट से रूबरू कराता हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सबसे बेसिक लोगों का भी ख्याल रखा गया और सबसे बड़े लोगों का भी ख्याल रखा गया। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा, कैसा प्रोजेक्ट होगा और कैसे इस प्रोजेक्ट में भागीदार बनकर आप हम सब लोग ऑटो पायलट मोड पे जा सकते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट में भागीदार बनके हम सब लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट में हम अपने आप को समायोजित करके और कैसे इस प्रोजेक्ट के से जुड़कर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बिजनेस के लिए और एक रेकरिंग इनकम के लिए नई दिशा दे सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ, ग्रैंथम प्रोजेक्ट। ये अपने आप में एक मिक्स डेवलपमेंट यूज का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरेक्टिव स्पेस के लिए जाना जाता है और बहुत सारी खूबियों के साथ ये प्रोजेक्ट को लेके आ गया। अब आप इस टावर को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है, लंबा सा तो, लेकिन ये इसका एक फ्लोर प्लेट 30,000 स्क्वायर फीट का है और जो राउंड में 34 और 31 स्टोरी के रूप में गया हुआ है। शायद मैं इस बिल्डिंग को अगर मैं बजरंगबली चौक पे बना दूं तो पूरा जमुई का कॉमर्शियल एक्टिविटी इसी बिल्डिंग में हो सकता है। तो ऐसी सोच के साथ इन्होंने बिल्डिंग बनाने की कोशिश की है और ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, जो बड़ी वाली टावर्स है, ये 31 स्टोरी की है और छोटी वाली टावर्स जो है वो बड़ी वाली जो बिल्डिंग है वो 34 स्टोरी की है और छोटी वाली टावर जो है 31 स्टोरी की है और 27 फ्लोर पे इसको इंटरकनेक्ट किया गया है। सिंगापुर में, कुआलालंपुर में एक ऐसा टावर है जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे टावर्स को कनेक्ट किया गया है और ऐसी टावर बनाई गई है जो कि नोएडा के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक शान होगी। और मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग बहुत चक्कर मत होइएगा, क्योंकि मैं बताऊं ये प्रोजेक्ट ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम लोगों के रीच से बाहर है। मैं अभी आपको एक बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूँ कि कैसे हम सब लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के पार्ट कैसे बन सकते हैं। बस छोटा सा इनिशिएटिव लेना है, बिना पैसे का। पैसा, व्यापार, वो बाकी चीजें नहीं होती है। कैसे इनिशिएटिव लेके कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में एक यॉट गार्डन बनाया गया। गोवा बहुत सारे लोग गए होंगे, सुबोध का बहुत गोवा जाता है। गोवा जो गए होंगे वो जानते होंगे कि समुद्र के बीच में एक यॉट है जहां पर लोग छोटे छोटे बोट से जाते हैं और उस यॉट पे डेक पार्टी करते हैं और फिर वहां से आते हैं। आपको मालूम है उस गोवा के डेक पार्टी से कितनी कमाई होती है? आई थिंक 10, 15, 20 लाख, 50 लाख रुपया एक दिन का कम है। शायद हम इतनी बड़ी सोच नहीं रखते। उसने कुछ नहीं किया, तो उसने समुद्र के उस जोन में जाके एक यॉट बनाया और उस यॉट पे लोगों को लेकर गए और वहीं पे कैसीनो वगैरह की व्यवस्था कर दी और लोग देश विदेश से, इंडिया से भी काफी लोग जाते हैं और वहां पे उसको एंजॉय करते हैं और वहां से पार्टियां करके शायद उसकी बुकिंग जो है बहुत समय में मिलती है हमको। तो ऐसी यॉट गार्डन को बनाने के लिए, क्योंकि चूंकि नोएडा में समुद्र नहीं है और यमुना भी बहुत दूर है, वहां से करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक डिजाइन किया और उस लेक को डिजाइन करके एक यॉट गार्डन बनाया और उस यॉट गार्डन को छोटे छोटे बोट के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की, ताकि आप उस प्रोजेक्ट में जाएं और उस प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने दुकानें और जिन्होंने ऑफिस स्पेस ले चुके हैं, उनको इस यूएसपी का लाभ मिल पाए और उस प्रोजेक्ट में वो उनकी दुकानें चल पाए। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर
एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, तो अगल बगल की 2-4 दुकानें तो चलने ऐसे भी चल जाएगी, पान बीड़ी सिगरेट का बाकी सारी चीजों का दुकान चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब छोटी सी यूएसपी होती है, छोटा सा कोई काम होता है तो एक बड़ा बदलाव होता है। और उस बड़े बदलाव के साथ इन्होंने यार्ड गार्डन की स्थापना की है। उस यार्ड गार्डन में इन्होंने ऐसा कोशिश किया है बनाने का कि कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में आए और इस प्रोजेक्ट में एक लेजर लाइफ का आनंद ले सके। क्योंकि पैसा जब सरप्लस होता है तो लोग लग्जरी की तरफ जाते हैं और वो लग्जरी जो है ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते हैं। तो उस लग्जरी को लेने के लिए लोग इस प्रोजेक्ट पे आएंगे और आपका ये प्रोजेक्ट जो है यार्ड गार्डन के माध्यम से चलाया जाएगा। बाकी ये मिक्स डेवलपमेंट यूज है। बाकी आपको आगे अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया, हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप का। अगर जम्मू में ही मैं बात करूं, यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पे एक ऐसी जगह का निर्माण हो जहाँ पर कि हर एक एमिनिटीज हो, 25-30 एकड़ के प्रोजेक्ट एरिया में हो, तो बहुत सारे लोग जम्मू को छोड़ के वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे बैंक की सुविधा होगी, एटीएम की सुविधा होगी, बाकी सारे शोरूम्स होंगे, बाकी सारी एमिनिटीज होगी, तो लोग जम्मू को छोड़ के बाकी की जगह पे जाएंगे और वहाँ पे भी परचेज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हाई स्ट्रीट रिटेल की स्थापना की गई है वहाँ पे। मतलब एक लेवल ऊपर की सोच की गई है कि ऐसी दुकानें बनाई जाए, ऐसा लोकेशन बनाया जाए, ऐसा एरिया बनाया जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर एक साथ बहुत सारे एमिनिटीज का फायदा उठाए। और हर दुकान कैसे चल सकता है। आप देखिएगा कि इन्होंने 4 ब्लॉक बनाए हैं। मैंने ब्रोशर आप लोगों को दिया तो मैं बताऊं आपको कि इन्होंने 4 ब्लॉक बनाए, ब्लॉक ए बी, ब्लॉक सी डी, ब्लॉक ई एफ, ब्लॉक जी एच। 4 ब्लॉक जो इन्होंने बनाया है, तो 4 ब्लॉक में आप देख रहे होंगे कि दोनों ब्लॉक दोनों साइड से ओपन है। वहां पर शोरूम दुकानें बनाई गई है, 592 स्क्वायर फीट 772 स्क्वायर फीट की दुकानें बनाई गई है। लेकिन इसका जो बीच का गली है, कई लोग कानपुर गए होंगे, बाकी सारे शहर गए होंगे, कनाट प्लेस गए होंगे, तो वहां पे राउंड करते हुए लोग घूमते हैं बाकी सारी जगहों पे। तो ऐसी कोशिश की गई है कि अगर आप इन दोनों ए और बी ब्लॉक के बीच में अगर आप राउंड करेंगे तो इसमें आइस जोन बनाया गया। मतलब कि आप गर्मी के दिन में अगर उस जोन में जाएंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा और आप जानबूझकर उस जोन में जाएंगे घूमने के लिए। और जब आप घूमने जाएंगे तो बाकी सारी दुकानें ऑटोमेटिकली आप परचेजिंग कर लेंगे। यहाँ पर जब हम जम्मू वाले गली में जाते हैं तो कई बार गर्मी लगती है, बरसात लगती है, तो बाकी ये सारी चीजें इस जोन में नहीं लगेगी। क्योंकि इस जोन में जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर से 7 से 8 डिग्री डाउन करके एक आइस जोन बनाया गया है ताकि आपको यहाँ पर उस एमिनिटीज का फायदा मिल पाए। मैं बात करता हूँ डी और ई ब्लॉक का। दुबई मिराज दुबई में एक मॉल है जहाँ पर आप जैसे जैसे चलते हो, जैसे जैसे आप कदम रखते हो, वैसे वैसे जमीन की जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, लाइटिंग होती है वहाँ पे, तो आपको मजा आता है घूमने में। अपने आप को फील करते हो कि यार मैं इस जगह पे किस तरीके से कैसे वॉक कर सकता हूँ। तो डी और ई ब्लॉक में और ई और एफ ब्लॉक में दुबई मिराज बनाया गया। अब मैं बात करूँ कि बात छोटी है, लेकिन अगर मैं उस शहर के हिसाब से देखूँ तो जो लास्ट वाला ब्लॉक है, जो यार्ड गार्डन के दोनों तरफ का ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक में गंडोला राइड बनाया गया। गंडोला राइड मतलब कि आप बोटिंग का मजा ले सकते हो, बोटिंग करते हुए बीच में बोटिंग करते हो और दोनों तरफ दुकानें होती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारी अपनी एक छोटी सी दुकान भी होगी तो ऐसे दुकान में लोग ऑटोमेटिकली चल के आएंगे, क्योंकि इनकी एमिनिटीज का फायदा उठाने के लिए, और ये दुकानें ऑटोमेटिकली चलने लगेगी। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते समय बहुत सारी खूबियों को इस प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया। इसको निर्माण करने के लिए ज्यादा हाइट नहीं की गई है, सिर्फ 2 फ्लोर, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड। लोअर ग्राउंड भी नहीं बोल सकते उसको, ग्राउंड और अपर ग्राउंड, सिर्फ 2 फ्लोर, ताकि लोगों को शॉपिंग करते हुए सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस पर किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं कि जो ऑफिस टावर बनाए गए हैं, तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर किया गया है एक फ्लोर के लिए, और दूसरे टावर में 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर किया गया। तो अगर दोनों एरिया को मिला दो तो 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस फ्लोर कवर किया गया। 3 फ्लोर उसके जो लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है वो सिर्फ कॉमर्शियल के लिए कवर किया गया है, और 3rd फ्लोर से लेकर 4 फ्लोर तक ऑफिस स्पेस को कवर किया गया। तो इस तरीके से ऑफिस स्पेस को कवर करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए मार्केट भी यहीं पे हो, और काम करने के लिए इस कंपनी ने लीज गारंटी के साथ अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है।
जो आपके हार्ड एंड मनी को प्रोटेक्ट करती है और उसके रिटर्न के रूप में आपको एक बेहतर रिटर्न मुहैया कराती है। और उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कंपनियों से टाई अप हो चुका है, जैसे कि गूगल के ऑफिस, गूगल का हेड ऑफिस अभी नोएडा में है, जिसका एक ब्रांच गुड़गांव में है, जिसका एक ब्रांच नोएडा में खोलने की बात की गई है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, एसेंचर है, NIT है और बहुत सारी कंपनी को लेकर आया है।